नथ का बजायन है। ये नौ सबके बजावे वाली गीत भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहले सुने वाले के मूड देखा कर। इनकर गीत रही कि हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के। और आज के परिवेश में एक और गीत भोजपुरी वाले गाए हैं, हरनमय धई धई दावत देखा मोछ वाले भैया कितना मुस्कियाई दी है। बहस हो गई एक दिन कि हरनमय धई धई दावत। अच्छा अब एका अगर हम सभे गाई कोनो लड़की गावत थी जब हमका से कुछ चाचा कही हैं, ये तमाम यूट्यूबर वाले तमाम मंच पर मिलते हैं। ये सब यही मसाला हेरत है। और ये सब ये मसाला है थे। 2 यूट्यूबर कहा थे बिरहा गावा मसाला तो चाहिए भी, लेकिन ये भंडारा है। भंडारा में मैं जान रहा हूँ बहुत मेहनत बहुत समय आकाज करके ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं पहले ही कहा कि आप लोगों को बिरहा सुनाऊंगा बाबा धाम देवघर की उत्पत्ति कैसे हुई। एक छोटा सा बिरहा आप लोग सुनेंगे, पौराणिक बिरहा है। कवि ने 4 लाइन गाने का भाव लिखा, मास्टर भाव है कैसे। और यह जान ले 2.5 घंटा से खड़ा है, जितना गर्मी झेले डॉक्टर भैया, ये गर्मी जीवन में अभी तक बिरहा गावत ना ही झेली। लेकिन का करवा, ये केहू व्यक्तिगत कार्यक्रम तो है नहीं, भंडारा है, सब लोग हैं और सब लोग झेल रहे हैं तो मैं भी झेल रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा और भाव के साथ। 4 लाइन कभी गाने की भूमिका लिखे हैं, गौर करेंगे कान्हा लाल कैसे। बोल है कहना है कि हर दान के जिनके चर्चा जगत में बड़ी, भोले दानी सहे कोई दानी नहीं। तो भेष जिनका या मंगल दरे फिर बदर, किंतु यह है कहानी जबानी नहीं। तो वेद और शास्त्र में यश है जिनके भरा, किंतु मंगल की ऐसी कहानी नहीं। आए बिहारी आराधे बिना शंभु के, पाता इच्छा का फल कोई प्राणी नहीं। बिहारी आराधे बिना शंभु के, पाता इच्छा का फल कोई प्राणी नहीं। देवता बहुत हैं, देवता बहुत हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देवता जेकर पूरे विश्व में पूजा हो, यह केवल 21 देवता हैं। साकार और निराकार दोनों में इनकी पूजा होती है। लेकिन ये भैया लोग कहते भी हैं जितना दयालु रहे उतना अड़बंगियों रहे। कुल देवता का खात है का पियत है, एका क्यों नहीं जान पाए। ये का खात पियत है जान गया कि नहीं, जिन्ना जान पावा केवल पीछे लग गया। रिसर्च करा, हम तो सुजानगंज से यहाँ ले आवत देख ले पूरा रिसर्च कैले है। लेकिन फिर से निवेदन करूंगा अपने नौजवान साथियों से, भक्ति करो पूजा करो, लेकिन माँ बाप के दिल में ठेस ना पहुँचे। पढ़ाई लिखाई मेहनत से करो। भगवान भोलेनाथ खुश हो गए तो जान तोहका गुप्ता जी बहुत बना दिए, और नाराज भैंस जान ले रसतलव में भेज दिए थे। एक लाइन में आप लोगों को बिरहा सुना रहा हूँ, चर्चा बहुत हुई है, संसार में गुणगान है। कैसे गुणगान भगवान भोलेनाथ का है, एक लाइन के जल का भाव है मास्टर। वही गजल के लाइन है,
हारमोनियम मास्टर संकेत दिए, कहना है कैसे। कि हर अखिया बता रही है, कि हर अखिया बता रही है, मारी कही गई। हर तेरी कसम है सैया, मारी नहीं गई। लेकिन तनी हमारे बिरहा में कभी लिखे थे उनका, का लिखा था मास्टर, कि हर संसार जिनके नाम का गुणगान गा रहा है। पहुँचा के द्वार उनके, अरे पहुँचा के द्वार उनके, खाली नया रहा है। चला है डीजे वाले। अच्छा लड़के जब देखा थे जहाँ कोनो कार्यक्रम रहा था और तेज कह बजावे लागत है, लड़के बंद कर दे। संसार जिनके नाम का गुणगान गा रहा है, पहुँचा जो द्वार उनके, खाली नहीं आ रहा है। अच्छा इतनी बड़ी पूजा केहू को हो तो साल में एक बार और तीसरे साल 2 बार, साल में 1 महीना और तीसरे साल 2 महीना, जौने अंक को हो इतनी बड़ी पूजा केहू देवतन को होती है। जौने अंक तो हम सबे बड़े चक्कर पर युवक 2 महीना कैसे मलमास लागे वाला बा। अगले साल मलमास लागे, 1 महीना मलमास के और 1 महीना सावन के। इतनी बड़ी पूजा किसी देवता की नहीं होती है। यही मैं बता रहा हूँ। जो श्रद्धा भाव से दरबार में गया, ये गौरी शंकर जी पूजा किया श्रद्धा भाव से, चाहे जौने भाव से। अब मैं नहीं कहूँगा किसका कौन सा भाव रहे, चाहे जो जौने भाव से, उसकी मनोकामना पूरी हुई। अब तनी हमारे यहीं से देखा बिरहा का लाइन हो, कहानी कैसी है, कैसी भाव है लाल कैसे। भक्त भगवान में लंके सभी महान हुए, भक्त भगवान से महान हुए। अनन्य भक्त में लंके सभी बलवान हुए। ले जाने के लिए लंका ही में ठान दिया, उसी का हेतु तब कैलाशपुरी में ठान दिया। अपूर्व भक्ति की वह भावना दिखाने लगा। तो काट काट शीश रावण तब चढ़ाने लगा। काट कर शीश जब चढ़ा दिया पुरारी को, प्रसन्न नाथ हो सन्मुख कहे पुजारी से।
मांग वरदान रावण भक्ति मैं चुकाऊंगा। कहा लंकेश नगर साथ में ले जाऊंगा। ले जाने के लिए भोले के शर्त लगा दिए, ठिकाने है तो रावण को माया फैला दिए। यह धरती पर, यह दुनिया में रावण जैसा भगवान भोलेनाथ का कोई पुजारी नहीं था। बिरहा सुनने वाले भैया लोग, बाबू लोग गौर करेंगे, यह धरती पर शंकर भगवान का रावण जैसा पुजारी, रावण जैसा भक्त कोई नहीं था। एक समय रावण के दिल में एक भाव जागा। वैसे जौन हारमोनियम मास्टर हमारे हैं, रावण से कम नहीं भगवान भोलेनाथ के पुजारी हैं। काहे बतावत है, हर सोमवार हर शनिवार करसूलनाथ जवन कंछुली महादेव कहा थे बरई पार के पास, दोनों टाइम में जल चढ़ावे जाते, दोनों दिन। रावण जैसा बाबूजी भक्त कोई नहीं था। एक दिन रावण के दिल में भाव जगा कि मैं आज स्वयं जाके कैलाशपुरी भगवान भोलेनाथ से कहूँगा कि मैं आपको कैलाश पर्वत से अपनी लंका ले चलूँगा और लंका ले चलूँगा। ये भाव लेकर के रावण कैलाशपुरी पहुँचा। रावण कैलाशपुरी पहुँचा, लगा भक्ति भाव करने। अच्छा, इतना जल्दी तो प्रसन्न होए न, इतना जल्दी प्रसन्न होए न। रावण लगा भक्ति भाव करने। जब ना ही प्रसन्न हुए, प्रेम और भाव से चढ़ाए से भांग धतूर से, तो रावण अपना गर्दन काट काट के चढ़ाने लगा। रावण अपना गर्दन काट काट के चढ़ाने लगा। और जब गर्दनवा काट के चढ़ावे लगा रावण, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके कहे, रावण तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांग रहा है रावण मांग ले, चाहे जो वरदान मांगना हो। रावण कहा, सुने, इतना दिन से हम पूजा पाठ करत है, आप प्रसन्न नहीं भैया, और आज आप प्रसन्न भैया तो कहा था जो वरदान मांगना हो मांग लो, जो वरदान मांगना हो मांग लो। रावण कहा कि सुने, नाथ हमके रुपया पैसा धन दौलत जगह जमीन महल खजाना ना चाहिए, केवल अगर आप वरदान दे रहे हैं तो मैं आपको अपनी लंका ले चलना चाहता हूँ। गुप्ता जी, रावण कहा मैं आपको अपनी लंका ले चलना चाहता हूँ। अच्छा, तो अपन घर छोड़ के दूसरे के घरे क्यों जाए चाहत है? अपन गांव छोड़ के वही जाए चाहत, कतौ जो 2 बीघा 4 बीघा नवासा पावे तो भले जाए, वह जाए ये सोच के जब तक बूढ़ा बूढ़ी रही हैं तब तक रहा, बगैर बूढ़ा बूढ़ाऊ जहाँ मरे तहाँ बेच के। भगवान भोलेनाथ कहे, वरदान तो मैं दे दिया, मांग लो जो वरदान मांगना हो। और रावण कह रहा है कि मैं आपको अपनी लंका ले चलूंगा। भगवान भोलेनाथ इनकार नहीं किए। रावण से कहे, ठीक है रावण, ठीक है रावण, मैं तेरी लंका चलूंगा, लेकिन रावण एक हमारी शर्त है। मैं चलूंगा लंका, एक हमारी शर्त है रावण। अब कौन सी शर्त है? भगवान भोलेनाथ रावण से कह रहे हैं, एक लाइन बिरहा में भोजपुरी गीत हो मास्टर, कैसे? इसी भाव पर 200 रुपए का प्यार भरा सम्मान पुरस्कार या आशीर्वाद समाज के सम्मानित इस विशाल भंडारा के आयोजक, समाज के सम्मानित और हमारे बचपन के चहेता और समाज के नेता, चाहे स्वर्गीय बाबू पारसनाथ यादव जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय भैया ज्वाला प्रसाद यादव जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय विनोद सिंह विधायक जी रहे हों, हमेशा आपका रुतबा था, जलवा था और हमेशा आप चढ़ बढ़ के रहते थे। अपनी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान और समाज के सम्मानित हमारे बड़े भैया
श्री श्याम शंकर यादव पुड़ई प्रधान जखनिया, आप 200 रुपये का प्यार भरा पुरस्कार दिए। भगवान भोलेनाथ भरे तो बटबई के हैं, लेकिन और भंडार भरे। कहो भैया, भोलेनाथ की कृपा से भंडार भरा है, लेकिन हमारे मालिक से भगवान भोलेनाथ से विनती और भंडार भरे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद की चाह हो, लेकिन वह तरज के लाइन हो। कैसे? वह गीत के लाइन हो कि पनिया के जहाज से वह पलटनिया बनी आई पिया ले ले अइहा हो, कि हरे ले ले अइहा हो पिया से दूरा बंगाल से ले ले अइहा। तरस के नमूना रहा, लेकिन बिरहा सुने वाले साथियों, भगवान भोलेनाथ को पैर पकड़ के दशकंधर रावण उस समय कह रहा है। कैसे? कि धोई के चरनिया रावण वह बोला तब बचनिया हमसे, बोला भोला हो, कि बोला भोला हो कमन सरतिया तोहार। रावण शंकर भगवान का पैर पकड़ करके कहा कि नाथ आपकी कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है? तब भगवान भोलेनाथ रावण से कह रहे हैं क्या कि जब लेके चल रावण वह अपनी नगरिया, अरे भूल के रखबा हमके अभी चहू डगरिया, तब नाही चलब रावण तोहरी बखरिया हमसे, बोला भोला हो, बोला भोला हो रावण लहुटे। ए भैया, 20 रुपए का पुरस्कार एक हमारे कांवर उठा के ले जा रहे। देखिए कितना बढ़िया बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप भाव से 20 रुपए का सम्मान किए, ये 20 लाख के बराबर हमारे लिए है। सम्मान पुड़ई प्रधान हमें लागत तक रहे ना, तिवारी गुरु जी चला गए का, अशोक कुमार तिवारी पूर्व प्रधान जखनिया, अब पुड़ई यादव पूर्व प्रधान दखनिया, दोनों भाई को मैं ऐसा ही सम्मान किया, कृष्ण और सुदामा की तरह दोनों जने की जोड़ी बनी रहे। और 2026 में फिर अपने ग्राम पंचायत के दोनों भाई प्रधान बने। ऐसे बढ़िया सम्मान भगवान भोलेनाथ कृपा से रहे। ए भैया, भगवान भोलेनाथ रावण से यही कहे, जब रावण कैलाशपुरी से हमें उठा के लेके चलेगा, अगर तू बीच रास्ता में कहीं हमें रख देगा, तेरी लंका मैं कदाप नहीं जाऊंगा, तेरी लंका मैं कदाप नहीं जाऊंगा, बीच रास्ता में रखना मत। रावण कहा कि जब इनका उठाए हम तो कहाँ बीच रास्ता में रखा, कौनो मतलब नहीं हो, उठा करके सीधा ले चलूंगा अपनी लंका। रावण तैयार हो गया, कहा आप केवल चले, बीच रास्ता में नहीं, यहाँ से उठाऊंगा सीधे लंका ले चलूंगा। धन्य हो भगवान भोलेनाथ की माया। शंकर भगवान जान गए कि रावण उठाए हम कर लेके चला गए, लेकिन मन में राम बगल में छुरी, अखाई से तुआ बतावे पूरी, और इनसे बचा न उतारी ली है बहुत सजग रहे के चाहे। शंकर भगवान रावण को तो कह दिए, लेकिन जब रावण तैयार हो गया तब शंकर भगवान मन में सोचे लगे बिरहा के टेरी के भाव मास्टर कि अरे मोरे राम, कि
अड़बंगी क्या चालाकी कर गए। अरे भोले भूतनाथ देवतन के हो के संगी। ए बेटा कहाँ घर है? हिम्मत नगर। कितना बढ़िया भाव है। अच्छा तोहरे लगे कुछ बाकी ना है ना सुना तू सब इतना धर्म काम करे जाते है और रास्ता में हम गावत है पैसा दे के जाते है कहत है नहीं आपकी आवाज़ और आपके गाना पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है हारमोनिया मास्टर। वही भाव कहना है कि अरे पिया बाटा बखरिया अलग रहा भाई। तो चला देवघर नगरिया सुनाय सजना चला। वो उठा के सजना चला देवघर। श्री छोटे लाल यादव उर्फ नन्हे ये प्रधान जी के अच्छा नन्हे पुत्र छोटे लाल यादव। नन्हे पुत्र छोटे लाल यादव आप 50 रुपए का पुरस्कार दिए और एक हमारे कंवरिया भाई 20 रुपए का पुरस्कार दिए और हमें लागत फिर निकालते है कहा पहले भंडारक प्रसाद ले लिया अब रहा दिए। हिम्मत नगर चल बहादुर ठीक है भगवान की कृपा बनी रहे ऐसे जहाँ रहा झूमत रहा मस्त रहा। दोबारा फिर 25 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन जो बिरहा में सुना रहा था बिरहा पर ध्यान रहे कि हरे अड़बंगी क्या चालाकी कि अरे मोरे रामा हो रहा कि अड़बंगी क्या चालाकी कर गए। अरे भोले भूतनाथ देवतन के हो के भोले भूतनाथ देवतन के हो के संगी अड़बंगी क्या चालाकी कर गए। ए भैया मन में तो भगवान भोलेनाथ का ही रहे मैं लंका नहीं जाऊंगा। मन में भीतर ये रहे मैं लंका नहीं जाऊंगा। लेकिन अब रावण से वचन हार गए हैं तो उनको तो देना ही देना है। आप सभी बिरहा सुने वाले श्रोता बंधु आप महान हैं। भगवान भोलेनाथ वही एक पिंडी दे दिए वही पिंडी दे दिया रावण को। कहे रावण लो जाओ लेके जाओ। रावण जब वह पिंडी पायस कान्हे पर रखे और कान्हे पर रख करके रावण जब कैलाशपुरी श्रीलंका जाने लगा तो कितना रावण दिल में खुशी हो। एक लाइन बिरहा की बड़ी पुरान तर्ज हो मास्टर। अब तू आया गाय है कंवरियन के औरत काऊ कहा थी गाय है। अब बिरहा गावत है चला रहे बैठा प्रसाद ला तब तक फिर सुनाओ तो और फरमाइश हो जाए। बिरहा हमारे एकदम जवानी पे बिरहा का भाव है देखें। लेकर के रावण जाने लगा तो रावण कितना खुशी अपने मन में बाप पिंडी लेकर के। एक लाइन बड़ी पुरान तरज का लाइन हो वह तरज का लाइन हो कि सड़किया सरकारी यही रे मोर बलाम।
हरिओम डेयरी रायपुर रामकरण यादव भैया आपके तरफ से 111 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद की चाह हो। ये बिरहा सुने वालन की धरती है, बिरहा सुने वालन की धरती है। जौने क्षेत्र में लगातार कई दंगल होता है, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ये बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, हम लोग भी चाहे जहाँ जाते हैं, आजमगढ़ बनारस जाते हैं, चर्चा करते हैं कलाकार लोग। मादरडीह दंगल में प्रोग्राम नहीं मिला, सोंगरा के दंगल में नहीं मिला। अब तो लड़कियां नजर हैं, लालजी सेठ अब तो धरती पर नहीं हैं, लेकिन मौका मिला था समनसा में जब मैं भी रहा गा रहा था माननीय परशुराम यादव जी के साथ में। बहुत समय हो गया, बड़ा सम्मान आप लोग देते हैं, बड़ा भाव मिलता है। थोड़ा जिले के एक ऐसा कलाकार होने के नाते कतौ लोग चाह करके भी काट देते हैं। चला यार राम अभिलाख तो रोजे सुनो जात बाहर बुलावा जाए, कहीं कहीं लोग करते हैं, लेकिन सम्मान और भाव आप लोगों के आशीर्वाद से और हमेशा आप लोग दिए हैं, हमेशा आप लोग देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन रावण जब लेकर चलने लगा तो उस समय का भाव है कैसे? कहे गिरजा के सजनवा के वह रावण बलिवनवा कन्हैया लिहल जाला। कहे सोचेला जवनवा वह पूरा भयर मनवा, मने में मुस्काला पाका बालीवानवा। रावण खुशी हो गया, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, अब इनका उठाए है तो सीधा लंका लेके पहुंचूंगा, सीधा लंका लेके पहुंचूंगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ धन्य हो माया इनकी, धन्य हो माया इनकी, कैलाशपुरी से माया छोड़ दिए। क्या माया छोड़े? यहाँ कभी लिखा था मास्टर, कहे तबले भारी माया कही दिहले त्रिपुरारी, वह लगी लघु शंका दास भाल के करार। हरे पेड़ुआ पीराला यो शरीर चरमराला चारोरी जगबकाला पका बलिवाला। बहुत अच्छे। अन्यथा आप लोग चाचा लोग न ले हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ माया छोड़े कि रावण की इतना जोर पेशाब लगी, इतना जोर पेशाब लगी कि रावण के पिंडी लेके चले के हिम्मत ही ना पड़ा था। और कहा भी गया है कपारे के बोझ कुछ दूरी तक चल सकता है, लेकिन आगे पाछे वाला अगर टाइट हो गए तो एक आगे नहीं चले। ऐसे न माया छोड़े भगवान भोलेनाथ। रावण नेहुरा चला जाता है, रावण नेहुरा चला जाता है, और रावण सोचा तक पेशाबो करे कहो, यहाँ कहे हैं कि अगर बीच रास्ता में रख दोगे तेरी लंका नहीं जाऊंगा। रावण बड़े चिंता में पड़ा, करूँ तो मैं क्या करूँ? ए भैया कि हरे याद आई बात तब शिव के हम थमाई, वह तब लगवा लघु शंका हम मिटाई। बात याद आ गई, इनको बीच रास्ता में रखना नहीं है, और रख देव तो हमार भक्ति बेकार हो जाए, हमारे लंका चलेंगे नहीं। चारों तरफ रावण देखने लगा, चारों तरफ रावण देखने लगा, और रावण के निगाह पहुंचत कहाँ बा? यहाँ कभी लिखा था मास्टर कैसे
कि हर पातया दयाल शिव के केहू के थमाई। अरे अब तत्काल लघु शंका हम मिटाई। अरे घोर बिया बानावा चारा में भेटुकाइया भेटैले बैजू बाला पका क्यों ना दिखात हैं। रावण के निगाह पड़ी जंगल में, बैजू वही अपन लाठी लेके गाय भैंस चरावत रहे। बैजू वही गाय भैंस चरावत रहे। जब रावण देखा, ए भाई ओ चलो, आवाज लगाया, आवाज लगाया बैजू। रावण आवाज लगाया, बैजू अहिर सुनेन। अहिर तबो दयालु रहन, अबो दयालु हैं। दूसरे के झगड़ा अपने कपारे मोल ले वाला यह दुनिया में केवल अहिर और अहिर के मानने वाले अन्यथा जिन ले जाया। लालचंद भैया जितना जने बैठा है, ये सजेशन मेरा है। ये हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा दिए, जो पीडीए का नारा दे करके पूरे हिंदुस्तान में पीडीए वालों को जगाने का काम कर रहे हैं। अब तो आप लोग खुल करके सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे चर्चा करिए। हम भी अपने उम्र में 58 साल की उम्र में जानते हैं, दूसरे के झगड़ा अपने कपारे ले वाला हिंदुस्तान में एक ही कौम है, वह अहिर। बैजू अहिर जब देखे ये पिंडी लेके जा रहा है, निहुरा चला जात हो और हमें बुला रहा है, बैजू अहिर गाय भैंस छोड़ करके लाठी लेके चले आए। बिरहा जो हमारा जहाँ पर है, बिरहा आप लोग गौर से भी हमारे लाइन पर रहेंगे। बैजू अहिर जब ये आवाज सुने, आवाज सुन करके लाठी ले रावण के पास से आ गए। और जब रावण के पास से आए तो रावण से बैजू अहिर कहा तो भैया का बात हो, कैसे नहीं यार निहुरा चला जाते हैं, का बात हो। तब रावण बैजू यादव से कहा था, एक हमारा आप काम कर दीजिए। बैजू कहन कमन काम है आपके, कह नहीं है हमारा समन्वय आप ले लेता कन्हवा पे और हम तनी शंका मिटाई पेशाब करब। तो बैजू कहन तेरे यार एमे कमन बात बे हर द। लेकिन रावण कहा कि सुना, जब तक हम पेशाब कह न आई तब तक हमार लहर है बहाया जी। तो बैजू कहन यार इतना मुसीबत के परेशानी में जा, तो पेशाब कह के आवा, तो हर सामान ले आई, आपका सामान मैं दे दूंगा। कहना हाँ हाँ भाई साहब, सामान मैं लेके तब जाऊंगा, लेकिन आप जमीन पर न रखना। बैजू अहिर तैयार हो गए। अहर भगवान भोलेनाथ का माया देखा कैलाशपुरी से फिर छोड़ा था का एक लाइन बिरहा के फिर पुरान तर्ज हो कैसे। हर कोयला बिना बगिया न सो है। बहुत बहुत धन्यवाद कंवरिया वालन के। ओहर का तो हर तनी हर बैजू को देखा, पिंडित ले लिए, लेकिन रावण कहता है कैसे। कहे बहु विधि चेता के उस शिव के थमावे चयना नहीं।
अरे चयन नहीं लागा शंका मिटावे रावण बैठ के पेशाब करे लगे, शंका मिटाने लगे। अब भगवान भोलेनाथ कैलाशपुरी से कवन माया छोड़त है, यहाँ पर गौर करेंगे। फिर माया छोड़े, क्या छोड़े? ये हमारा दशानन के कि हर ये हमारा दशानन के टूटे न धारा चयन नहीं तबले बैजू बोलावे चयन नहीं तबले बैजू। बात के समझत गया कि नहीं? यह रावण कितनी पेशाब की धारा तेज हो गई, न धारा यहर बंद होता है, यहर पिंडी इतना वजन हो जात हो, बैजू वही निहुरा चला जात है, बैजू निहुरा चला जाता है। यहर रावण कहा भाई थामे रहा थामे रहा थामे रहा। बैजू कहत है हम ना जानत रहे कि तोहरे मुँह से नार नदी बह जाए, इतना हम ना है भाई। यह रावण कहा थामे रहा भाई थामे रहा, लेकिन यह रावण थमहावत हर बैजू वही जब निहुरा जात है खिसिया के जब वो पिंडी ना संभाल पाए बैजू तो कहन का मास्टर कहे शिव के वजन से, अरे शिव के वजन से वह यही रखा पड़े चयन नहीं तबले बैजू मामला वही रफा दफा हो गई। इतना पिंडी वजन हो गई, इतना वजन हो कि बैजू खिसिया के और जब बहाई देहन जमीन पे यह रावण के पेशाब का धारा बंद हो गई। जब रावण का धारा बंद हो गई तो रावण जब खड़ा हुआ कहा का भाई? बैजू कहन बोले जिन आह यही रे यहीते कठिन और वहीते कठिन यही। अब भाई हमसे पूछत है का भाई के फेंक दी है, हम ना जानत रहे तोहरे राजू इतनी पेशाब लाग गए, तोहरे मुँह से नदी नार बह जाए। बैजू वही अपन लाठी उठाए चल देहन गाय भैंसी के लगे और जा करके जब रावण पिंडी को उठाने लगा, भगवान भोलेनाथ पहले ही कह दिए थे अगर बीच रास्ता में रख दोगे तेरी लंका नहीं जाऊंगा। उसी जंगल में पिंडी रह गई। रावण हाथ मीजत छूछे हाथे पहुंचा अपनी लंका, और जब रावण लंका पहुंचा जैसे पहुंचा बैठा नहीं था, सोच रहा था बैठने के लिए, और तब तक नारायण 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 बीड़ाधारी नारद बीड़ा बजावत रावण के दरबार में पहुंचे। तो जब पहुंचे तो एक लाइन बिरहा के तर्ज हो मास्टर कैसे? वह तरज के लाइन बा कि हर ससुरे से रूसला तिरियावा न हो धैली नहीं हरे किरा। यह गीतिया कहीं कहीं बिरहा जगत के अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकार स्वर्गीय दादा राम कैलाश अपने जवानी में गावे और साथ में भी बिरहा गाया हूँ। और जब गावे दादा राम कैलाश तो यह गीतिया कैसे गावे? श्री मनोज यादव
अच्छा चेती कंवरिया वाले अभी लड़कियां जान ले बहुत बढ़िया कलाकार हो। ये मनोज नटवरी नृत्य के जमन घोघोर घाटी वाली नाच होत है अपने हिरहुआ बिरादरी के, अपने बिरादरी के नटवरी नृत्य के बहुत बढ़िया कलाकार हो। यहीं चेती रामनगर की पावन सरजमी से भगवान भोलेनाथ खुश रखे और मालिक रणवन में खुश रखे। लेकिन कहा श्री गुलाब चंद पटेल मकैयापुर, ये भी हमारे कंवरिया भाई हैं, आपके तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। भगवान भोलेनाथ खुशी रखें। लेकिन बिरहा हमार जहाँ हो वहीं बिरहा के लाइन पर आप रहेंगे। दादा राम कैलाश अपने जवानी में गाँव है, क्या गाँव है मास्टर? देखा वो लड़का समझदार हो, लड़का तुरंत साउंड बंद कर दिया। मैं गाना नहीं गाया, लड़का समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लेकिन हमारी गीत का लाइन हो कैसे कि हर लगली बजारिया आगाम पूरा हो हीरा रतना बिका। आखिरी कार्यक्रम था यहीं सोंगरा के दंगल में 2005 सोंगरा के दंगल में दादा राम कैलाश और राम अभिलाष का बिरहा था। उसी समय ये लगन रहे। इतना करने के बाद राम कैलाश तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन उनका स्नेह प्यार या आशीर्वाद हमारे ऊपर था। लेकिन जब यहाँ से पकड़े यहाँ लेके चला जाए अलग ही भाव लगे थे। कैसे अरे चतुरा चतुरा सौदा कारी गाये हो मूरख खारा चतुरा श्री विनोद कुमार त्रिपाठी पूर्व प्रधान दक्षिणिया, आजादी से लेके इनके परिवार में प्रधानी थी, लेकिन इनके बाद 2 ही प्रधान हुए। एक प्रधान पुड़ई यादव और दूसरा का प्रधान पंकज पटेल। लेकिन फिर 2026 में तहे दिल से हमारे पुड़ई यादव प्रधान जी के आप साथे हैं। कहाँ बाटे महाराज प्रधान जी? वही हैं का। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। आज़ादी के बाद से आपके परिवार में प्रधानी थे। आप 100 रुपए का पुरस्कार दिए, बहुत बहुत प्रणाम है। लेकिन कहना है कैसे अरे चतुरा चतुरा सौदा कारी जाए हो मूरख खारा पाती ए भैया। लेकिन जो मैं बिरहा हमारा लाइन था, भगवान भोलेनाथ कैलाशपुरी और रावण जब अपनी लंका पहुंचा तो नारायण बीड़ाधारी जब पहुंचे तो करते हैं क्या कैसे कि हरे नारद बाबा तेरा तासी तारावा न हो पहुंचे रावण के दुआर। आप देखें श्री धर्मराज तिवारी
पोड़ई प्रधान जी के आप बहुत ही शुभचिंतक हैं और जिनका स्नेह प्यार आशीर्वाद हमारे प्रधान जी के ऊपर रहता है। पूर्ण विश्वास है कि 2026 में आप लोग मिल करके प्रधान बना देंगे पोड़ई जी को। तो तिवारी जी अब की बार जब कांवरिया का भंडारा होए तो फिर राम अभिलाष गावे यही 2026 में। अप्रैल मई में आप प्रधान बनाएंगे, अगस्त और जुलाई में भंडारा होगा, गाने आऊँगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद की चाह। और श्री केशवनाथ तिवारी कोटेदार तो काहे कधवे नंगो बतावत है, केशवनाथ केवल के है। अच्छा तिवारी तो अपने मन से हम लगाए दिए, का गलत ना कहे यही। केशवनाथ तिवारी कोटेदार दखनिया, जेकर नाथ भोलेनाथ ओ नानानाथ कैसे। इतना बढ़िया सम्मान, इतना बढ़िया प्यार आप लोगों का। फिर से आप कोटेदार तिवारी जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद की चाह। भगवान भोलेनाथ पूरा परिवार आपका भरण पोषण करे। लेकिन हमारा लाइन हो कैसे, अरे नारद बाबा तेरा तासी तारावा न हो पहुँचे भोले के दुआ, तारावा न हो पहुँचे रावण के दुआ। अरे देखे बारदान भोला दिए ठुकराई, अरे लावा शिव समेत काये ला सके, लावा शिव समेत, अरे चल दिया रावण पादा करवन हो पहुँचब भोले के द्वार। यही देखा कितना काम गड़बड़ हो था। नारद रावण के दरबार में पहुँचे। नारद कहे ए रावण, ए रावण, शंकर भगवान का तुम्हारा जैसा भक्त ये धरती पर कोई नहीं है, लेकिन तोहरे साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, अगर उनको आपके घर नहीं आना था तो क्यों वरदान दिए थे, क्यों वरदान दिए थे। इसलिए रावण तो वीर है, बहादुर है, पराक्रमी है। कैलाशपुरी समेत उनको उठा करके अपनी लंका लेके आओ। और नारद का काम ही है रहा, जहर दिन नारद कछ नहीं पावे हाड़ फेंक दुई, अगर मनई से झगड़ा नारद न कराई पावे तो हड्डी फेंक दूध कुकुर लड़ाई दे, उनका काम पूरा हो जाए। ये 26 में होए। अब जाए दे, बहुत उभाव नहीं रहेगा। तैयारी कर दिए, रावण तैयार हो गया। कहा ठीक मुनिराई, आप अगर कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय किए, धोखा किए हैं, तो मैं ऐसा, आप अभी सही बताए हैं आप, मैं कैलाशपुरी समेत उठा करके लाऊंगा। रावण तैयार हो गया, रावण चल दिया फिर कैलाशपुरी, फिर कैलाशपुरी रावण चल दिया। लेकिन नारद के पास कौनो फॉर्चूनर गाड़ी न रहे, सफारी न रही, स्कॉर्पियो न रहे। नारद के पास इच्छा का विमान था, जहाँ वो चाहें वहीं उतर ले। यह रावण के चढ़ाएं बढ़ाएं, और रावण के चढ़ाने के बाद पहुंच जाते हैं कैलाशपुरी भगवान भोलेनाथ के दरबार में। और जब भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचत हैं तो वहाँ जनता ही है भगवान भोलेनाथ के दरबार में। 4 जने वहर रगड़त हैं, 2 जने वहर मलत हैं, 3 जने वहर खोलत हैं। तब यह गीत का लाइन बमाचा कैसे, यार नाही खाई खोवा मेवा, नाही मिसड़ी मलाई,
खिलाई खोवा मेवा लाही मिश्री मलाई बस पाव भर भांग पियाई दाना। ये गणेश के मम्मी बस पाव भर भांग किया दाना। ये गणेश के पहुंच गए नारद। शंकर भगवान कहे नारद क्या बात है जो आपको आना पड़ा? नारद कहें सुना, जौने चेला के ऊपर तोहका इतना बड़ा घमंड बे, वो तो चेलवा तोहरे ऊपर बहुत बिगड़ गए। इतना गुस्सा से लाल है नारद, बताए कि रावण अभी लंका से आ रहा है, आपकी कैलाशपुरी समेत आपको उठा के लंका लेके जाएगा। आप उसके साथ धोखा दिए हैं। शंकर भगवान बोले नारद ये मजार रावण की, ये मजार रावण की। कहे हाँ, लेकिन नारद शंकर भगवान के चढ़ा बढ़ा के वहीं से बाबूजी चल दिए। और रावण आधे रास्ता पहुंचा है, भगवान भोलेनाथ की लीला देखें, वहीं से ऐसी लीला छोड़े कि शंकर भगवान की लीला से भाव से रावण को फिर दोबारा रास्ता से वापस होना पड़ा। यहर का बात यहर और यहर बाबूजी नारद शंकर भगवान को चढ़ा बढ़ा करके करते हैं क्या? एक लाइन आल्हा का भाव मास्टर कैसे? कि हर जैसे बनल घरवा के वह बिगाड़ली कुटनिया, कहे मनई के मनवा बिगाड़े अहंकार। अरे जैसे खट पड़े दूधावा का फटी जाला, अरे रसे रसे बोले है बचनिया दबा। अरे जब ने चेला ऊपर इतना कैला घमंडावा, अरे वह चेला आजा रावण आम तो डरावा। अरे भगवान ऐसे भोले कैले जुगुतिया, अरे बिचारा सत्य से रावण चला फिर पड़ा। रावण को भगवान भोलेनाथ अपने जुगती से फिर दोबारा बीच रास्ता से वापस कर दिए। नारद की चुंगलई काम नहीं की, नारद चले गए। भगवान भोलेनाथ बैठे रहे और रावण बाबूजी अपने लंका में जाकर के बैठा। एहर का बात एहर, लेकिन एक दिमाग आप लोग लगाइए, जवन पिंडी उस बियाबान जंगल में छोड़ करके रावण गया था, वह पिंडी का क्या हाल हो मास्टर? सदर का भाव है कैसे? अरे जवन लिंग पर रहले बीच बनावा, अरे जहाँ बैजू बाल के बगैर गया, अरे ये लाठी मारे रोज दिन के तनावा पे, अरे एक दिन भूल से करे लगे बना। श्री राधे श्याम यादव नारायणपुर पुजारी, आप 101 रुपए का पुरस्कार बाबूजी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद की चाह हो। जहां बाबूजी वह पिंडी पड़ी थी भगवान भोलेनाथ की, बैजू वही का रोजाना का काम रहे। जब गाय भैंस लेके आवे तब 5 लाठी गिन के वही पिंडी पे मारे तिवारी जी। 5 लाठी गिन के मारे तब बैजू वही गाय भैंस लेके जाएं। एक दिन के बाद बैजू वही गाय भैंस लेके आए और पिंडी पर लाठी नहीं मारे, चला गए और गाय भैंस चरा के वापस घरे गए। बैजू नहाए धोए के भोजन करने बैठ गए। जब आधा पेट भोजन बैजू किए, उन्हें याद आया कि आज मैं
पिंडी पर लाठी नहीं मारा हूँ, न हाथ धोए न मुंह। बैजू है ले करके लाठी जंगल में पहुँचे। अब पहले उठाए के खुमचौआ लाठी वही पिंडी पे मारे, और जैसे पिंडी पर लाठी मारे चिनगारी निकलने लगी। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बम बम की आवाज निकलने लगी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहे बैजू जो वरदान मांगना हो मांग ले, जो वरदान मांगना हो बैजू मांग ले। तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा तो बैजू कौन भक्ति के रहे? नियम। अब आप लोग गौर करें तो बैजू कौन भक्ति के रहे? केवल नियम से उनका लठियावत रहे, यह काम रहे। भांग धतूर गांजा अफीम चरस नहीं पियाए रहे, केवल नियम से बैजू वह लाठी से मारे। कहे तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांग ले जो वरदान मांगना हो, मांग ले जो वरदान मांगना हो। तो बैजू वही अपने मन में सोचे लागे कि जब आज ये वरदान हमें देते हैं तो गाय भैंस जगह जमीन हमारे तो बटबे की, रुपया पैसा कुल बा। अगर हमका वरदान देते हैं तो इनसे वो वरदान मांगी कि जवन सदा सदा के लिए अमर रहे। भगवान भोलेनाथ कहे बैजू मांगो, तब बैजू अहिर वरदान मांगत है इनका। कहे नाथ जब आप हमें वरदान दे रहे हैं तो आपसे हमारी है मांगन हो कि जवन हमका लोग बैजू को हाथें वह आप ऊ वाला मात्रवा काट देता और अगवा आपन नाम जोड़ देता नाथ। यही दुनिया आजू से हमका कहे लागत बैज नाथ। भगवान भोलेनाथ उसी समय वरदान दिए, जाओ आज से तुझे कोई यहाँ बैजू नहीं कहेगा, जब कहेगा तो बैजनाथ। तो अब बैजनाथ कहाँ है? आखिरी भाव खड़ी के मास्टर का ना हो। कि हर पाके वरदान वह सुफल काम हो गया, और बैजू कौल से वो बैजनाथ धाम हो गया। शिव प्रसाद यादव सिमरिया, आप 101 रुपये का पुरस्कार दिए। शिव प्रसाद भाई के बहुत बहुत धन्यवाद हो। इतनी बड़ी पूजा किसी की नहीं होती है। बैजू ग्वाल से वो बैजनाथ आम हो गया। साल में 1 महीना, सावन में पूरा 1 महीना लोग कांवर लेकर के जल चढ़ाने जाते हैं देवघर बाबा धाम, जौने के नाम बैजनाथ धाम। यही बैजनाथ की उत्पत्ति रही बाबूजी। तो इसलिए कहना है लाल कैसे कि अरे देख के वरदान भोला किए है पयनवा, अरे जाहिर बा कहानी ये बिहार दरिया। पहले बिहार में था, अलग राज्य हो गया झारखंड। अब बाबा धाम बैजनाथ धाम झारखंड में पड़ने लगा। यही बाबा धाम की उत्पत्ति है। तो आखिरी लाइन कहना हो कैसे? कहे बिरहा में बिहारी के अभिराम हो गया, अरे बाबा धाम से वो बैजनाथ धाम हो गया। बैजू ग्वाल से वो
तो गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी हुए स्वर्ग के वासी और स्वर्ग गए पति राम संत लखिया दरअसल प्यासी हो कि हरे अड़बंगी क्या चालाकी कर गए कि अड़बंगी क्या याद अभिलाख शिवरग में गई रंगी अड़बंगी का गुड बाय, फिर मिलेंगे।